हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सन भारती डिजिटल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। जी हां दोस्तों, ये वही प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको मालूम होगा, आपने अपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें आपको कुछ पॉलिसी अपडेशंस के बारे में जानकारी दी जा रही है और नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, नॉट नाउ और एग्री। यह दोस्तों, आप 8 फरवरी 2021 तक आपको ये कंडीशन एग्री करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप की सर्विस यूज नहीं कर सकते और आपको अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। यह दोस्तों, ये पॉलिसी बेसिकली ये बता रही है कि जो आपका जो डेटा है जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है वो फेसबुक के साथ शेयर होगा और उसके अलावा फेसबुक की जो जितनी भी सारी कंपनीज है उसके साथ भी ये डेटा शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्राइवेसी के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो वैसे ओवरऑल आपको मालूम होगा इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि इस एग्जैक्ट पॉलिसी में आखिर है क्या। क्या हमको व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से डरना चाहिए, क्या हमको व्हाट्सएप है अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, या फिर हमें इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको रिवील करता हूं कि एग्जैक्टली इस पॉलिसी में है क्या। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए फटाफट। दोस्तों, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, वो चाहे तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्राउजर में ओपन किया है और खास ब्राउजर में भी नहीं, मैंने ये पूरा जो उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके एक वर्ड फाइल में मैंने ये पेस्ट कर दिया है ताकि मैं अच्छे से उसको कुछ हाईलाइट करके कलर करके आपको समझा सकूं बेहतर तरीके से। देखिए, पॉलिसी में सबसे पहली जो चीज है वो यूरोपियन रीजन के लिए। अगर आप यूरोपियन रीजन से जुड़े हुए सिटीजन है तो व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर थोड़ी सी अलग रहेगी, बिकॉज वहां के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है वहां पर थोड़ी सी अलग है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम यूरोपियन सिटीजन नहीं है तो हमारी जो पॉलिसी है मैं उसके बारे में बात करूंगा और इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। और इसमें बहुत सारी लीगल इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी डिटेल्स है। पूरा मैं पढ़ने बैठूंगा तो घंटों चले जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं और जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैंने पहले से यहां पर मार्क करके रखे हुए ताकि मैं आपको वही चीजें समझा सकूं अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है व्हाट्सएप। और अब आगे जाके जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है, जो फेसबुक और उसकी भी जो सब कंपनीज है, तो वो सारी कंपनीज अब आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं और म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं। राइट, दैट्स नथिंग बट जस्ट वी कैन से क्रॉस प्लेटफॉर्म, इट्स इंटरऑपरेटिबिलिटी। यानी कि दो अगर प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिकली आपका डेटा सप्लाई करेगा। देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो आप जानते होंगे कोई भी एप्लीकेशन में नाउअडेज वो स्टार्टिंग में आपका जो लोकेशन है, कॉन्टेक्ट है, फोटोग्राफ्स है, ये सारी चीज है, गैलरी है, स्टोरेज है, कॉल्स का जो है, ये सारी चीजें है वो एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो उसके अलावा ये सर्विस आपको मिलेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है। और देखिए, यहाँ पर भी उसने लिखा है, द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी रिसीव एंड कलेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ you use our services. We require certain information to deliver our service and without this we will not be able to provide our service to you. तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये कलेक्ट करता है। अगर आप इसको नहीं देते तो जाहिर सी बात है, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड योर सर्विस। तो अगर आप डेटा नहीं देते तो आप उसका सर्विस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट, जैसे कि फोन नंबर हुआ, आपको प्रोफाइल पिक्चर हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये सारी चीजें तो आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा तो आप व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते, इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। राइट, ओके, इसके आगे हम चलते हैं। इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपकी वहां पर वो पहुंचती है। फर्स्ट, सबसे पहले मोबाइल फोन नंबर, जाहिर सी बात है, उसके अलावा तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका जो प्रोफाइल का जो नेम हो गया, राइट, आपने जो भी वो नेम सेट किया उसमें वो है, और आपके अकाउंट का जो बेसिक डिटेल्स है, आपको कोई प्रोफाइल पिक्चर हो गया तो वो सारी चीजें वो एक्सेस करता है। उसके अलावा आपके जो मैसेजेस है, देखिए यूजुअली कहा जाता है कि व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज है वो सपोर्ट करता है। यानी कि आप और आपका जो रेसिपिएंट है, वो जो सामने वाला है,
आप दो लोग ही म्यूचुअली इस जो है मैसेज को रीड कर सकते हैं, बीच में कोई भी एलिमेंट उसको रीड नहीं कर सकता, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर ये सही बात है, ये लोग भी क्लेम कर रहे हैं भी ये सारी चीजें सही है। यूजुअली आपका जो डेटा है वो सर्वर में स्टोर नहीं होता, यानी कि आपकी जो चैट है, मैसेजेस है, वो सर्वर पे स्टोर नहीं होती है, लेकिन यहां पर लिखा है कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये स्टोर होती है। जैसे कि सबसे पहले है अनडिलीवर्ड मैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने किसी को मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, ठीक है, सामने वाला जो बंदा है वो अभी ऑफलाइन है, तो जाहिर सी बात है उसको मैसेज डिलीवर नहीं होगा, रीड नहीं किया होगा। तो जब तक वो सामने वाला बंदा ऑनलाइन होके मेरा मैसेज नहीं रिसीव करता, मेरा जो मीडिया है मैसेज है वो नहीं रीड करता, डाउनलोड नहीं करता, तब तक ये जो मैसेज है वो सर्वर पे रहेगा। और यहां पर ये भी लिखा है कि अगर रिसिपिएंट ऑफलाइन है तो 30 डेज तक वो जो डेटा है वो सर्वर पे स्टोर रहेगा, राइट। लेकिन उसमें भी उसने बताया कि वो जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म होगा, मींस दे आर नॉट एबल टू रीड इट, राइट। आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म है, आपका जो मैसेज है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर पर रहेगा। अगर 30 दिनों तक सामने वाले बंदे ने अगर उसको रीड नहीं किया, अगर वो ऑफलाइन है कंटिन्यूसली। तो मीडिया फॉरवर्डिंग का, यानी कि आप जितनी भी जो मीडिया है नाउअडेज फॉरवर्ड करते हैं तो उसका भी टेम्पररी स्टोरेज, एनक्रिप्टेड फॉर्म में टेम्पररी स्टोरेज व्हाट्सएप करता है, राइट। उसके अलावा है योर कनेक्शंस, you can use the contact upload features and providers if permitted by applicable laws with the phone numbers in your address book on a regular basis। जाहिर सी बात है, आप ऑटो सिंक का फीचर आपको मालूम होगा व्हाट्सएप में। आप जब भी व्हाट्सएप में कोई भी मतलब आपका फोन बुक में कोई भी नया जो नंबर सेव करते हैं, तो अगर वो बंदा अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा है तो आप व्हाट्सएप में जब भी अपने कॉन्टेक्ट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो नंबर भी वहां पर डिस्प्ले हो सकता है। यानी कि आप जितने भी नए नंबर स्टोर कर रहे हैं अपने फोन बुक में, वो सारे नंबर्स व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। यानी कि आपका जो पर्सनल फोन बुक है वो तो गया, राइट। जाहिर सी बात है, तो उसके अलावा तो आप मतलब उस बंदे को सर्च ही नहीं कर सकते। स्टेटस इंफॉर्मेशन, आप जो भी आजकल स्टेटस डालते हैं जो 24 घंटे तक अपीयर रहता है, वो स्टेटस है वो व्हाट्सएप है वो एक्सेस करता है, राइट। और ये जो है मैंने आगे नीचे का जो पॉइंट है वो मैंने रेड अलर्ट रखा है, मतलब रेड का उसका हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट डेटा, यानी कि आपको मालूम होगा कि नए जो व्हाट्सएप के जो फीचर्स है उसमें पेमेंट का भी एक ऑप्शन आ गया है, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इट्स लाइक ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट। लेकिन यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मतलब उसको ध्यान देना चाहिए और जिसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, इफ यू यूज अवर पेमेंट सर्विस और यूज अवर सर्विसेज meant for purchase or other financial transactions, we process additional information about you including payment account and transaction informations। तो अगर आप व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस यूज करते हैं और आप उसमें से जो भी मतलब किसी भी मर्चेंट को या फिर किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो आपका जो भी कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहेगा उसका कंप्लीट डेटा व्हाट्सएप के पास रहेगा, स्टोर रहेगा, उसके पास वो डेटा होगा, तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने कौन से अकाउंट से पेमेंट किया है, किसको किया है, कितना किया है, किस चीज के लिए किया है, और पूरा जो ट्रांजैक्शंस का समरी है वो व्हाट्सएप है वो एक्सेस कर सकता है। आगे देखिए, पेमेंट अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेमेंट मेथड, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं उसका इंफॉर्मेशन ये स्टोर करेगा, एक्सेस करेगा। दूसरा है शिपिंग डिटेल्स, यानी कि आप किसको मतलब पेमेंट करें और मतलब कोई चीज अगर आप परचेस करते हैं तो उसका जो शिपिंग होता है, शिपिंग का डिटेल्स, एड्रेस होता है वो। ट्रांजैक्शन अमाउंट, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं। इफ यू यूज अवर पेमेंट सर्विस अवेलेबल इन अवर कंट्री और टेरिटरी, और प्राइवेसी प्रैक्टिसेस आर डिस्क्राइब्ड इन द एप्लीकेबल पेमेंट्स प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब उसका भी एक अलग से प्राइवेसी पॉलिसी है। मतलब ये सारी जो बेसिक चीजें, बेसिक तो नहीं कुछ ज्यादा ही हो गया, बेसिक मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं वो फेसबुक यानी कि व्हाट्सएप एक्सेस करता है। और अभी आगे चल के फेसबुक भी आपका सारा जो पेमेंट का डेटा है, ट्रांजेक्शन्स का डेटा है, वो एक्सेस करने वाला है। तो अभी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अगर आप हो सके तो फेसबुक, और अगर आप ये यूज करते हैं व्हाट्सएप, हो सके तो पेमेंट और ट्रांजैक्शंस उसमें अवॉइड कीजिए,
हो सके तो उससे पेमेंट किसी को मत कीजिए। दूसरे भी काफी सारे सिक्योर डिजिटल वॉलेट्स है अवेलेबल, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हो सके तो व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट सर्विस यूज ना करें। ग्रीन में मैंने ये हाईलाइट किया है कस्टमर सपोर्ट इन अदर कम्युनिकेशंस। अगर आप कोई हेल्प के ऊपर क्लिक करते हैं व्हाट्सएप में, या फिर कस्टमर का कोई मतलब क्वेरीज या कोई रिपोर्ट या फिर कोई भी मतलब कम्युनिकेशंस करते हैं कस्टमर सपोर्ट में, तो उसका पूरा जो डेटा वो स्टोर करेगा। जाहिर सी बात है, तो उसमें तो कोई मतलब इतना कोई क्रिटिकल कुछ है नहीं। मतलब आपने अगर व्हाट्सएप में कुछ रिपोर्ट किया या फिर कस्टमर केयर में कस्टमर सपोर्ट में अगर कुछ कम्युनिकेशन किया है, तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है व्हाट्सएप अपने पास रखेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए मैंने ग्रीन किया है क्योंकि उसमें कुछ मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो मतलब दैट डजंट मैटर, आप चाहे तो डेटा अगर शेयर करता है व्हाट्सएप किसी से, तो उसमें मतलब कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि इतना क्रिटिकल नहीं है ट्रांजैक्शन की तरह। ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, यूजेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी आजकल कोई मोबाइल ऐप है, वो आपका जो कितने घंटे आपने यूज किया, क्या यूज किया, कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन यूज किया, कितनी बार आपने साइन इन साइन आउट किया, मतलब ये सारी चीजें है वो मतलब एक कंप्लीट उसका जो है एनालिटिक्स और ट्रैक रिकॉर्ड है वो रखता है। आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप में यूसेज का पूरा है वो कंप्लीट आता है, कितना डेटा आपने यूज किया है व्हाट्सएप ऐप के अंदर, मतलब कितना जीबी या कितना एमबी आपने कंज्यूम किया है व्हाट्सएप सर्विस को लेकर, और उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा। तो ठीक है, उसमें भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कौन से डिवाइस से लॉगिन किया है, कौन सा कनेक्शंस, मतलब आपका जो नेटवर्क ओरिएंटेड है, आपका जो कनेक्शंस, आपका आईपी, आपका मोबाइल ऑपरेटर, मतलब ये सारी चीजें अब जो है वो भी स्टोर होंगी और वो शेयर भी होगी। मतलब कि व्हाट्सएप के पास तो वो डेटा है ही, अब व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, वो ये सारा डेटा एक्सेस करेगी, और फेसबुक की भी कुछ और कंपनीज है, थर्ड पार्टी कंपनीज, पार्टनर जो है पार्टनर कंपनीज है, अब उसको भी फेसबुक आपका ये डेटा बेच सकता है। मतलब कि फेसबुक को पता चल जाएगा, व्हाट्सएप को पता चल जाएगा आपने कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आपका मोबाइल ऑपरेटर है, आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे ये कहां तक जा रहा है, राइट। और आगे चलते हैं, लोकेशन इंफॉर्मेशन। देखिए ये डिफॉल्ट में तो नहीं है लोकेशन, लेकिन कभी आप अगर अपने फ्रेंड को कोई लाइव लोकेशन भेजते हैं या फिर कोई नियर बाय की जो सर्विस है वो यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने मोबाइल का जो लोकेशन सर्विस है, जीपीएस सर्विस, उसको आप ऑन करेंगे, तो उस वक्त पर आपका जो पूरा लोकेशन का इंफॉर्मेशन है वो चला जाएगा सीधा सर्वर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसको आपका लाइव लोकेशन पता चल जाएगा और वो उसके हिसाब से भी वो आगे उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकीज जो है वो शायद आपके लिए कुछ मतलब नई बात होगी, क्योंकि जो भी मतलब टेक्निकल से जुड़े हुए लोग हैं उसको मालूम होगा कुकीज क्या है। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब सर्विस होती है, उसमें कुकीज होती है। कुकीज है वो बेसिकली आपकी जो बेसिक जो है डिटेल्स वो स्टोर करता है। कुकीज है जिससे के जरिए मतलब कि कोई भी सेशन है, मतलब कोई भी मतलब यूजर है, उसका इंडिविजुअल उसका जो यूजेज का पूरा ट्रैक हिस्ट्री है वो कुकीज के अंदर स्टोर होता है। और कुकीज जो है वो फिजिकल एंटिटी है, मतलब वो आपके डिवाइस में अंदर स्टोर होता है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम सर्वर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले कुकीज में से वो रेफरेंस सर्वर में जाता है और सर्वर को पता चल जाता है कि आप इससे पहले भी कितनी बार लॉगिन हुए, मतलब कहां से हुए, मतलब ये सारी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो कुकीज के अंदर स्टोर होती है। कुकीज यूजुअली जो है कोई भी सर्वर है आजकल इस्तेमाल करता है, ताकि वो मतलब आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सके और आपको कुछ रिकमेंडेशन दे सके, और आपकी जो मतलब और ज्यादा बेटर फीचर्स और सर्विसेज के लिए जो कुकी है वो यूज होती है। ये एक प्रकार की जो है वो एक तरह की वेब बेस्ड सर्विस है, राइट, कुकी। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, दोस्तों ये थर्ड पार्टी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फेसबुक है, उसकी कुछ कंपनीज भी है, पार्टनर कंपनीज। देखिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कौन कौन सी कंपनीज है। देखिए फेसबुक की यूजुअली जो कंपनीज है वो फर्स्ट सबसे पहले है, एक है क्राउड एंगल, राइट, क्राउड टेंगल क्या है? वो फेसबुक की एक डेटा कंपनी है, मतलब फेसबुक के पास जितना भी डेटा है वो क्राउड टेंगल के पास जाता है, राइट। क्राउड टेंगल एक वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है जो कि अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करता है, उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करता है और फिर आगे जाके वही डेटा इस्तेमाल होता है कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए, कुछ स्पॉन्सर्स को जाता है, कुछ सर्विसेज में कुछ बेटरमेंट के लिए, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है तो ये क्राउड एंगल है, वो सारा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस निकाल के वो वापस कंपनी को, अलग अलग कंपनीज को ये बेचता है, राइट। तो क्राउड एंगल है वो फेसबुक की कंपनी है
और इसके पास मतलब दुनिया भर का डेटा होगा यूजर्स का। और दूसरी है फेसबुक की ओनेवो। ओनेवो भी फेसबुक की एक मतलब कंपनी है और इसमें भी सेम वर्क होता है, जो कंप्लीटली जो डेटा होता है अलग अलग यूजर्स का, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स का कंप्लीट डेटा है वो इसके पास होता है ओनेवो के पास। तो ओनेवो भी सेम क्राउडटेंगल जितना ही काम करता है, मतलब ये पूरा जो आपका डेटा है उसका एनालिसिस करता है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसको रिव्यू करता है, फिल्टर करता है और वापस वो अलग अलग कंपनीज को उसके यूज के हिसाब से, मतलब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बेच देता है। तो अभी आप सोच सकते हैं आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है वो कहां जाएगा? फेसबुक के पास, क्योंकि वो उसकी पेरेंट कंपनी है और फेसबुक है वो इस डेटा किसको देगा? ओनेवो को और क्राउडटेंगल को। मतलब कि अब ये क्राउडटेंगल और ओनेवो है, वो चाहे तो किसी और कंपनी को भी आपका डेटा बेच सकता है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि ये कितना रिस्की है और कितना सही है आपके लिए। तो हो सके तो अपना जितना भी कुछ मतलब प्राइवेसी अगर आपको मेंटेन, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं अपनी प्राइवेसी में, तो हो सके तो अपना कुछ ज्यादा क्रिटिकल या पर्सनल कोई ऐसी चीज है वो इस पे कभी भी अपलोड मत करना। देखिए यूजर रिपोर्ट्स बनता है, जैसे मैं बोलता अभी मैंने आपको बताया क्राउडटेंगल और ओनेवो है वो कंप्लीट एक यूजर प्रोफाइल्स और रिपोर्ट तैयार करता है और इसके जरिए वो अलग अलग तरह का एनालिटिक्स वर्क परफॉर्म करता है। बिजनेस इज ऑन व्हाट्सएप। देखिए बिजनेस तो है वो एक तरह का पब्लिक प्रोफाइल होता है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप आजकल बिजनेस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट्सएप का बिजनेस वर्जन एक अलग है कंप्लीटली। तो अगर आप बिजनेस का अकाउंट यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप का, तो उसमें भी काफी सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है दे कैन एक्सेस एंड दे कैन शेयर ऑल्सो, राइट। यहां पर मैंने वापस से रेड हाईलाइट किया, देखिए क्या है, चलो गौर से देखते हैं। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, we work with the third party service providers and other Facebook companies। other Facebook companies यानी अभी जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिखा है, ओनेवो और क्राउडटेंगल। other Facebook companies to help us operate, provide, improve, understand, customize, support and market our services। for example we work with them to distribute our apps। यानी कि Facebook की जितनी भी जो कंपनीज है और जितनी भी थर्ड पार्टी कंपनी से जिसके साथ फेसबुक का टाई अप है, तो आपका पूरा जो ये डेटा है वो उसके साथ वो शेयर कर सकता है, राइट। यहां पर साफ साफ लिखा है डिस्ट्रीब्यूट आवर एप्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जाइंट डेटा होता है, इतना डेटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है फेसबुक ये सारी कंपनीज को हायर करता है और दूसरी जो कंपनी है उसको आउटसोर्स करता है। तो ये कंप्लीट जो उसका डेटा एनालिटिक्स का जो वर्क होता है वो थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो मैनेज करता है, ताकि वो आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर सके, उसको कुछ इंप्रूवमेंट ला सके, पूरा डेटा समझ सके, कस्टमाइजेशन कुछ ला सके सपोर्ट्स के लिए और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए। तो मतलब ये हुआ कि फेसबुक के ऊपर आपका जो भी डेटा है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो भी डेटा है, वो सिर्फ इन दो कंपनी के पास नहीं रहेगा। हालांकि ये दोनों कंपनी एक ही है, लेकिन उसकी जो दूसरी सब कंपनीज है और उसकी जो थर्ड पार्टी जो टाइप कंपनीज है उसको भी ये डेटा पहुंच सकता है। तो अभी आप सोचिए कि आपका जो एक व्हाट्सएप का एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक पहुंच सकता है, राइट। तो ये एक जो चीज है वो आपको ज्यादा इसमें गौर करने की जरूरत है। और उसके बाद काफी सारी ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन है कि ये इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से इसको यूज करता है, कहां कहां यूज करता है। तो ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया है इसी हिसाब से इसमें भी बहुत ही डिटेलिंग में यहां पर दिया गया है, राइट, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसका किस तरह से और कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ वी वर्क विथ अदर फेसबुक कंपनीज। अब देखिए यहां पर लिखा है, ये भी मैंने हाईलाइट किया है, एज अ पार्ट ऑफ द फेसबुक कंपनीज। फेसबुक कंपनीज यानी जो ओनेवो है और क्राउडटेंगल है। व्हाट्सएप रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड शेयर्स द इंफॉर्मेशंस। अब यहां पर कौन सा इंफॉर्मेशन, ये आपको यहां पर क्लिक करके डिटेल मिल सकता है। With the other Facebook companies, we may use these informations we receive from them and they may use the information we share with them to help, operate, provide, improve, understand, customize, support and market our services and their offerings including the Facebook company products। यानी कि Facebook की जो products है, जो भी Facebook लॉन्च करता है, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग एप्स, अलग अलग फीचर्स, इंटीग्रेशंस में, तो ये सारी कंपनीज और सबको आपका डेटा ये शेयर कर सकता है, कुछ कस्टमाइजेशंस के लिए, कुछ अच्छी सर्विस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, बहुत कुछ। मतलब ये बहुत कुछ इतना डिटेलिंग में यहां पर दिया गया है, तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पता नहीं कितने घंटे चले जाएंगे, राइट।
सो यहाँ पर पूरा ये डिटेल दिया गया है। और आपने भी देखा होगा फेसबुक में काफी सारी ऐसी जो है वो इंटीग्रेशन जो है, आप गेम्स खेलते होंगे, कुछ क्विज खेलते होंगे, राइट। जैसे कि कैंडी क्रश भी आप फेसबुक के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो आपका डेटा वहां पर एक्सेस होता है। अगर आप कैंडी क्रश गेम को फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पर आपका लेवल और हॉल ऑफ फेम, पूरा जो आपका स्कोर है वो वहां पर हाईलाइट होगा, फीचर होगा। तो मतलब कि आपका जो डेटा है वो कैंडी क्रश कंपनी, जो उसकी जो कंपनी होगी वहां पर वो भी शेयर कर सकता है। इन द इवेंट दैट वी आर इन्वॉल्व, अब ये मैंने फिर से एक यहां पर हाईलाइट किया है, इसको भी आप गौर से पढ़िएगा और सुनिएगा। इन द इवेंट दैट वी आर इन्वॉल्व इन अ मर्जर, एक्विजिशन, restructuring, bankruptcy or sale of all or some of our assets, we will share your informations with the successor entities or the new owners in the connections with the transactions in accordance with applicable data protection laws। यानी कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि अगर फेसबुक का किसी और कंपनी के साथ मर्जर होता है, एक्विजिशन है, रीस्ट्रक्चरिंग हो या कुछ भी, अगर बैंकरप्सी, अगर फेसबुक उठ जाता है, मतलब कंपनी डूब जाती है, और अगर फेसबुक कोई और कंपनी खरीद लेता है, तो आपका कंप्लीट जो असेट, जो डेटा है, उसकी जो पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट वो सीधे नए ओनर को और जो भी नया सक्सेसर है उसको शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशंस आती है जहां पर फेसबुक अगर मतलब मान लीजिए कि डूब गया और अगर कोई दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करती है, खरीदती है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा वो नई कंपनी के पास चला जाएगा, राइट। ये तो जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें है वो यहाँ पर है, और भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो देखिए ये सारी चीजें है वो है, अगर आप पढ़ सकते अगर आप चाहे तो, लेकिन ये कंप्लीट मैंने ये ब्रेक डाउन करके और हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, वो मैंने आपको कंप्लीटली हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दिया। तो सबसे बड़ी जो है चीज जिसमें आपको थोड़ा सा डरना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए, वो है आपका पेमेंट का इंफॉर्मेशन, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फेसबुक की यानी कि जो ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की जो पेमेंट सर्विसेज है, हो सके तो उसको इस्तेमाल ना करें, उसके पेमेंट सर्विस से कोई भी ट्रांजैक्शंस ना करें। आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर डिजिटल वॉलेट की डिटेल्स उसको मत दे। तो अगर आप देते तो आपकी पूरी डिटेल से वो दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी के पास चली जाएगी और आगे पता नहीं क्या हो सकता है आपके साथ, आपको भगवान बचाए, राइट। तो हो सके तो व्हाट्सएप की ये जो नई पॉलिसी है, फिर से उसको एक बार और सोच लीजिए गौर से कि अगर आप इसमें अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अगर आप मतलब कोई भी ऐसा कोई आपके क्रिटिकल डेटा नहीं है आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप रेडी है इस चीज के लिए, तो जरूर आप एग्री कर सकते हैं 8 फरवरी 2021 से पहले। अदरवाइज आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दूसरी जो ऐप है मैसेजिंग ऐप, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उसकी जो दूसरी ऐप है, ऑल्टरनेटिव ऐप, वो है एक टेलीग्राम है, राइट, और एक सिग्नल भी है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। मैं उसके लिए भी एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सिग्नल ऐप के ऊपर, और आपको दिखाऊंगा कि सिग्नल ऐप में क्या फीचर्स है कंपेयर टू व्हाट्सएप। तो सोच लीजिए, अब मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आगे आपके ऊपर। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पॉलिसी को एग्री कर सकते हैं, अगर आपको ये अगर चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसके साथ, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप को परमानेंटली बाय बाय भी बोल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। उम्मीद है आपको काफी कुछ आइडिया आ गया होगा इसकी नई पॉलिसी के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।